वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एडवेंचर में। रास्ते में हम बैठ के हिमालय में मूंगफली खा रहे हैं। एक ट्रैक करने आए थे हम यहाँ पे, और ये मूंगफली है भाई, बढ़िया मूंगफली खा रहे हैं। कॉफ़ी पी थी मैंने अभी। तुमने क्या खाया, कुछ खाया? मैं तो खा कर आया था। मुझे लगा तुम देर में आओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गया ऐसे करने। जैसे ही मैंने कैमरा चालू करा, ये तब तक पहुँच गए। मैं सोचा मैं अकेले बैठ के यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा आज। चलने में कितना मज़ा आ रहा था भाई अकेले। कोई नहीं था हिमालय में भाई कभी चाहे इसी रास्ते पे आना, मैंने बताया है ये कौन सा रास्ता है। तुम अकेले वॉक करना, सोलो ट्रैक एकदम। लोग बोलते हैं भाई अकेले पड़ जाएंगे, अकेले कौन ट्रैवल करता है, ये वो। अकेले में मजा आ रहा था। अकेले में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तुम बोले थे ना 312 दो बंदों के सीढ़ियाँ। साथ भी आओ ना तो आगे पीछे हो जाओ, जैसे हम हो गए। थोड़ी देर के लिए हो जाओ। जैसे मंदिर पे गया था, वहाँ मेडिटेशन किया मैंने, बैठ के अच्छा लगा। 312 सीढ़ी तुमने तब शुरू करी थी उतरना जब मैंने बोला, तुमने कॉल करा जब था। वो स्टार्ट किया था मैंने, जो कॉल किया था तब तो सीढ़ियाँ तो 312 तो कुछ नहीं होती। वनगो में चढ़ गया था मैं तो। अच्छा रिकॉर्ड किया था वो वाला जब मैं स्टार्ट किया था भागना। हाँ, तुमने देखा था मैंने भागते हुए। कुंजापुरी वाला ये ट्रैक है, ये रोड जो देख रहे हो। एक पैदल रास्ता भी देख रहा था मैं, सोचा पर मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा रोड वाला। चिड़ियाओं की कितनी क्योंकि कोई अच्छी, है नहीं ना यहाँ पे, तो रोड पे भी वैसे ही लगेगा जैसे आप ट्रैक पे जा रहे हो। हिमालय वाला। कॉफ़ी वॉफ़ी ज़रूर रख के लाओ भाई अपने साथ, कॉफ़ी और छाछ वगैरह लाओ। आगे लंगूर दिख रहे थे, मैं बोला यहीं पे बैठ के खा लेता हूँ मैं। इधर ना आ जाए लंगूर। आ सकते हैं। तुम्हें दिखे लंगूर? ऊपर तो काफ़ी थे। हाँ, मेरे को सनराइज पॉइंट। बोले थे ना वो बाबा पिछली वाली वीडियो में, क्या? ये बैग इधर मत रखो, ये ले जाएंगे सामान देगा। अच्छा, चलना शुरू करें? मज़ा आ गया पर यार, आज दिन बहुत अच्छा था। पैसे भी नहीं लगे कुछ भी, बिना पैसे में कर लिया हमने ये ट्रैक। लोग स्कूटी हायर करते हैं 300 की, 400 की, 500 की, हाँ। फिर तेल डलवाते हैं 500 का, फिर एक बंदा ढूंढते हैं कि कोई साथ में चलो भाई। कॉस्ट शेयरिंग के लिए। कोच शेयरिंग भी नहीं, वैसे भी उनसे अकेले जाया नहीं जाता तो हाँ ढूंढते वो भी। चलो यार शुरू करते हैं चलना। मज़ा आ गया भाई आज। मास्क पहन लो तुम, है? हैं। आज भी कौन सा गाना सुनते हुए आ रहे थे, क्या कर रहे थे? गाना नहीं, एक राइम है वो सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंटल लिखना। कभी ना बिना कुछ सुने वो उतरना, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हो। वो तो मैं बहुत करता हूँ, ऐसे प्लेस पे तो बिना गाने चलो वाले चलना सुने शुरू करते हैं। वो और ज़्यादा रॉयल लगता कहाँ है। गया माइक? क्या मास्क? इसके अंदर तो नहीं रख दिया? एस्टेंडो, एस्टेंडो। ग्रासियस, होला, केता। वो सुनती होगी, वो बोलती होगी क्या बच्चों वाली सीख रहे। चलो मैंने भी रील शूट करी है। सही। चले भाई, ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ का रास्ता, और ये इधर का रास्ता, यहाँ से हम आए हैं। और जो लंगूर दिखा रहा था मैं, वहाँ दिखाई देता है। अभी आगे जाएंगे तो दिखाई देंगे शायद। देखो क्या प्यारा रास्ता है भाई। और ऐसे हम ही आ जाते हैं, देख के देखो। और चिड़ियाओं की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है यार। तुम्हें क्या लगता है, मतलब यहाँ पे भी अगर किसी ट्रैक पे भी आना तो कौन सी क्लास के बच्चे या कब उन्हें आ जाना चाहिए, निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी? ये तो 10th पास के बच्चे आ जाएंगे दिल्ली के, अकेले सोलो। सोलो या फिर दोस्त यारी 3-4 मिलके। हाँ 3-4 मिलकर तो 10th वालों को आना चाहिए यहाँ पे। और 12th के 12th के तो और भी ऊपर जाना चाहिए उन्हें तो। 2 में भी आ सकते हैं वो, हैं
और 12 पार कर ली तो 16 भी आ सकते हैं। 16 क्या यस 18 तक आप बस ध्यान रखो, 12 हो जाती है ना, 17 तक तो हो जाती है। हाँ, तो ये है भाई हमारा लाइफस्टाइल जो हम इंजॉय करते हैं और जीते हैं, हम यही जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरह दिखा रहे हैं कि हम कैसे लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई चले गए वीकेंड पे और तो बोल रहे हैं ट्रैवल चैनल चला रहे हैं ये वो। दिक्कत ये हो रही है कि हम दिखाई नहीं रहे हैं। हम तो दिखा भी नहीं पा रहे सारा। मैं तो चाह रहा था इस वाले ट्रैक में ना और ज़्यादा बहुत सारी शूट करूं। मेरे को बड़ा प्यारा लगा ये, मतलब मौसम बहुत अच्छा था एक तो। अब जाके हल्की धूप निकल दिख रही है, तब तो मेरा बहुत वो हो रहा था। कोई रास्ते यार ये मेरे को लग रहा है पैदल के हैं, वो जो जा रहा है दिख रहा है, ये पैदल चलने का है, दिख रहे हो? पहले वाला पुराना वाला रास्ता, अच्छा ये तो वही है, ये तो घूम के जा रहा है नीचे। अरे शॉर्टकट है यार फिर तो ये, आ जाओ शॉर्टकट मारते हैं। पर शॉर्टकट खतरनाक भी हो सकता है, इसी में से चलते हैं यार। और वो बड़ा बहुत है यहाँ का। आओ यार, चल रहे हैं वैसे, कौन सा हम थक ही रहे हैं, अब उतरना ही तो है। मैं कल परसों फिर आऊँगा यहाँ पे और हाँ वहाँ से ना सीधे रनिंग करता हुआ, जॉगिंग करता हुआ जाऊँगा। ऊपर जाओगे सोच रनिंग? लिया मैंने। मैं सोच रहा हूँ मैं उतरूँगा वो करते हुए। नहीं नहीं, मैं तो भाई जॉगिंग करते हुए जाऊँगा। और वो लेके आना कॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ, पीनट्स कॉफ़ी, मज़ा आ जाएगा भाई। रॉयल स्कॉटलैंड के टक्कर दे सकती है लोकेशन में, है ऐसी बहुत सारी हैं। पर वो ये कि लोग ऐसे हैं ना कि तो स्कॉटलैंड दे दो इनके हाथ में तो ये उसको भी झारखंड बिहार बना देंगे। मंदिरों में बैठा हुआ मैं ये सोच रहा था, थोड़ा बैठ कर कंtemplate कर रहा था ना ऐसे, कि हम जब लेवल हटा देते हैं ना अपनी लाइफ में, जो हम लेवल देते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या फिर मैं सामाजिक हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, हाँ तो सारी चीज़ें ना अपनी लगने लगती हैं। जैसे मैं मंदिर में गया तो मुझे अपनापन फील हुआ, एक पॉजिटिव वाइब्स थी, क्योंकि वो मैंने लेवल हटा रखा कि भाई सब कुछ तो मेरा ही है। ज्ञान की बात निकल गई। ज्ञान की बात नहीं करनी है। बल्कि जो ऐसे मानते नहीं है उनको थोड़ा सा वो ज़्यादा उतना एंजॉय नहीं कर पातेंगे जितना हम। मेडिटेशन वाला तुम बता रहे थे, क्या हो रहा था फील तुम्हें ऊपर? अपनापन बहुत फील हो रहा था। नहीं नहीं, ऊपर मेडिटेशन और वो मेडिटेशन किया था वहाँ। बैठ गए थे तुम तो वहीं पे। मैं फ़ोन कर रहा हूँ यहाँ से, मैं नीचे खड़ा रहा काफ़ी देर, के आएगा 300 तो ज़्यादा नहीं होती, आया ही नहीं वो इतना। मैं फिर चल पड़ा, मैंने दीदी को बोल दिया वहाँ से। बोली थी तुम्हें तो दीदी कुछ? पता नहीं, मैं अपनी धुन में सवार था। मैंने दीदी को बोल दिया वो आएगा तो बोल देना उसे कि मैं नीचे चला गया। देखो क्या प्यारा दृश्य लग रहा है यार ये। लोग घर में पड़े हुए देख रहे होंगे ये वीडियो। अबे नल्लो शर्म करो, मोबाइल में देख रहे हो ये बस, निकल निकल जाओ। शर्म भी नहीं आती। चलो लड़कियों का तो थोड़ा फिर भी, वैसे लड़कियों का भी अब दे नहीं सकते ज़्यादा, लड़कियां को भी बहुत दे लिया हमने। हमें कितनी लड़कियां मिलती हैं, बहुत करती हैं भाई। एक दो तो हमें भी छेड़ती हैं कभी कभी। वो एक बार नहीं छेड़ रही थी, बोली आ जाओ लिफ्ट दे दें। बोली आ जाओ इसी में बैठ जाओ। दो थी उसे स्कूटी पे ऑलरेडी। वहाँ पर ना लोग पुल पर जब ले रहे थे लिफ्ट, हैं पुल पर ले रहे थे ना तब। गरुड़ चट्टी पे, हाँ। वाह, लोग किस लेवल पे पहुँचे हुए। ये गुलाम आज भी गुलाम बने हुए हैं। जब तक गुलामी वाली ये छोड़ेंगे नहीं ना। पता है बहुत सारे लोग जो क्लाइंट जो कॉल करते हैं ना, उनकी मानसिकता से मुझे पता चलता है कि मतलब ये खुद ही अपने आप को वो मान के बैठे हैं कम में, कि नहीं ये इतना ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, स्वार्थ है सेफ्टी का, सेफ्टी और कंफर्ट भी, का। कि इन्हें कंफर्ट में से खुद नहीं निकलना। तो ये बोलते हैं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये हम नहीं डिज़र्व करते। भाई तुम खुद ही ऐसे मानते रहोगे कि तुम डिज़र्व नहीं करते। डिज़र्व करते हो भाई, क्यों नहीं करते। इस दुनिया में हर कोई बेस्ट डिज़र्व करता है, लेकिन या तो इमोशन में फंस जाता है कि भाई अपने मम्मी पापा को छोड़ के थोड़ी ना हम जाएंगे। मम्मी पापा को छोड़ के जाएंगे तो उन्होंने हमें पाला पढ़ाया लिखाया, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए तुम बोलो, क्या बोलोगे? क्या कि कुछ लोगों का ये मानना है इमोशन में कि भाई उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हम कैसे छोड़ के चले जाएँ। भैया पढ़ाया लिखाया तो ये तो बेसिक वो है ना, रिक्वेस्ट होती है ना, मतलब कि बेसिक चीज़ें करनी है वो तो करेंगे सब। जो माँ बाप होते हैं उनका बच्चों का ये हक होता है एक्चुअली, वो करना ही है। अब तुम इतने इमोशंस में आप ये देखो करो, देखो सबसे सिंपल फंडा बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, कि यू ओनली लिव्स वंस, योलो लाइफ, ठीक है। अब जो लाइफ है हमारी, हमें अपने हिसाब से तय करनी चाहिए ना, कि हम आ गए हैं
ये तो जो रिश्ते हैं, नेचर हमें कहीं कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस से तो भेजती ना, माँ बापों के प्रोसेस से। तो हमारा दायित्व हमारे प्रति ज़्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ के प्रति ज़्यादा है। अगर हम खुश रहेंगे ना तो हमारे आसपास वाले खुद ही खुश हो जाएंगे, है ना। अब दूसरों को खुश करने में जाओगे तो तुम खुद तो खुश हो नहीं, दूसरों को क्या खुश रख पाओगे। तो पर फिर कई depend लोग ये करता भी है। बोलते हैं कि खुश होने की बात नहीं है, मतलब वो बीमार रहेंगे हो जाएंगे तो क्या होएगा, ये सब इसके लिए क्या बोलोगे? बीमार हो जाएंगे तो इतना तो करो ना। मैंने एक बार जैसे हमारी डिबेट हुई थी कि अगर तुम्हारा अटैचमेंट है और तुम्हारे अच्छे रिलेशन है तुम्हारे माँ बाप से, उन्होंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, मतलब जो चीज़ें थी सब करी, हाँ। तो उसमें तुम्हारा भी फर्ज बनता है, क्या जो मैं समझता हूँ क्या ठीक है। फर्ज बनता है? कि करना चाहिए कि जैसे बीमार पड़ गए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, अपनी लाइफस्टाइल को ज़्यादा हडल ना है। इसको एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नहीं है कि एक दूसरे के सर पर चढ़े बैठे हैं, बिल्कुल। हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उस बंदे को नीड है तो तुम खड़े मिलो उसके हाँ। पास। हाँ। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि मैं अगर कहीं हूँ, मेरा घर पे रहना ज़रूरी नहीं है, मैं कहीं हूँ, पर ये एहसास होना ज़रूरी है उन्हें कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदा होगा, फाइनेंशियली या फिर वैसे। हाँ। अगर तुम्हारे रिश्ते अच्छे, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, रिश्ते बिल्कुल ख़राब है, तुम्हें नेगेटिविटी आती है, तो फिर तुम्हें अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और हट जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना, मेरी फिलोसफी तो ये चलती है, बाकी सबकी अलग अलग होती है। तो रिकॉर्ड कर लूँगा, हमला करा मेरे ऊपर तो। तुम्हारा क्या मानना है इस पर? तुम तो कहते हो लठ निकालो और दे दनादन। तेल पिला के। नहीं देखो, मेरे को कमज़ोरी से बड़ी घिन है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि भैया वो लोग जो, एक मिनट रुकना, जो लोग वो कमज़ोर हैं, वो क्यों कमज़ोर हैं? तुम उसकी गलती नहीं ठहराओगे कि भाई वो अगर उन्होंने काप्स वाला खाना खाया इतना टाइम तक और अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया, और वो इस ब्लेम गेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो आप, जो कि मैं किसको मना करता हूँ कि ब्लेम मत करो तुम। जैसे तुम ब्लेम नहीं कर रहे, ब्लेम तो वो कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ जीने जा रहे हैं तो वो ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमको अपने लाइफ नहीं जीनी चाहिए, और वो ब्लेम तो वो कर रहे हैं, हम तो बचा रहे हैं। नहीं, ऐसे देख लो ना कि एक बच्चा पैदा हुआ, एक गरीब परिवार में पैदा हो गया वो, ठीक है। अब गरीब परिवार में वो पैदा हो गया और अब स्टार्ट कर रहा हो अपनी लाइफ, तो अब वो आपसे कंसल्टिंग लेना आ रहा है या कुछ गाइडेंस लेना आ रहा है, तो अब ये थोड़ा बोलोगे अपने माँ बाप को जाकर हड़का, उन्होंने ये क्यों करा वो। भाई उसके एंड स्टार्टिंग पॉइंट देखो कि वो पैदा हो चुका है एक गरीब परिवार में। हाँ। अब वो अपनी लाइफ बेटर बताना चाह रहा है, तो आप क्या इनपुट डालोगे इसके दिमाग में, क्या क्या चीज़ें सही करने के तरफ? सब कुछ सही करने के लिए। आप बोलते पहले तो लट्ठी निकाल के बजा। नहीं, सब कुछ सही करने के लिए। देखो, अगर कंट्रोल वो तुमको दे रहे हैं, नहीं, जैसा आप बोलते हो तब मुझे तो कंट्रोल गरीब करके देख के, ठीक करो। गरीबों को देख के नफरत होती है, हाँ। ठीक है। अब वो बच्चा गरीब परिवार में गरीब, पैदा हुआ। अरे भाई वो तो पैसे वाला बोल रहे हो ना तुम, फिर वही वाली बात कर रहे हो। मैं पैसे से गरीब नहीं बोल रहा हूँ, तुम वो मुझे जो, पता है, मेरे ख्याल मैं में पैसे की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि गरीब मानसिकता, अगर वो मानसिकता गरीब की रखे हुए हैं तो तुम लठ बजा दो उन पे। वो गरीब मानसिकता क्यों रखे हुए हैं भाई? गरीब परिवार में कोई जन्म हुआ, तुम उसे ठीक करो। चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो बच्चा हो, मानसिकता गरीब की नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम उनको एक बार ठीक करने की कोशिश करो कि भैया तुम देखो, अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे तो हमारी सबकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, हम लोगों को ट्रैवल भी करना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना, ठीक है। अगर वो नहीं मानते, अगर वो नहीं समझ रहे तो सीधा लठ निकाल लो, मैं ये बोलता हूँ। वही तो हमने किया। गरीबी में मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, गरीबी वो तो यार वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। वो तो हम भी तो गरीबी पैदा हुए, हम कौन से अमीर पैदा हुए, यहाँ निकलता है वो रास्ता। तो फिर यहाँ पे आप बोलते हो ना कि किसी की हेल्प मत करना, किसी की हेल्प मत करना, ठीक है। अब मान लो कि कोई बंदा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक है, कैलिबर है उसके अंदर, ठीक है, चीज़ें अपनी लाइफ को सही कर सकता है, तो वहाँ पे उसकी हेल्प कर सकते हैं हम, हेल्प करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। कई बार किसी को ना, किसी के पास कुछ देने को नहीं होता लाइफ में, वो ऐसी स्टेज में होता है कि वो जरा सी हमने हेल्प करी तो वो अपनी लाइफ में फोड़ देगा बंदा। मैंने देखे कई बंदे ऐसे जो मेरे से। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं करता? एक मिनट रुकना, ये वाला दिखा दूँ, ये बड़ा अच्छा लगा। क्या लिखा है? वह वन हमारी अमूल्य धरोहर है, इसे बचाने में अपना पूर्ण सहयोग दे, नरेंद्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेती। अच्छा, ये मुनि की रेती के अंदर ही आता है। ये देखो एक रास्ता ये भी जा रहा है, मेरे को लग रहा है ये नीचे को सीधा चला जाएगा शॉर्टकट, और ये वाला हमने अभी दिखाया था, ये वाला पैदल को जा रहा है, यहाँ से आके यहाँ क्यों जा रहा है, ये वाला है पैदल। चलना है पैदल वाले रास्ते से, यार रोड से अच्छा लग रहा है, रोड से जूते खराब नहीं होते। क्या बोल रहे थे तुम कि कोई थोड़े से सपोर्ट से आगे बढ़ सकता है? हाँ, तो उसे करो ना। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि जिसका जो ब्लड रिलेशन है उसकी वो करो, जिसको सपोर्ट कर सकते हो उसको करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये क्या बात है कि जो ब्लड रिलेटेड लोग हैं ना बस उन्हीं की करो, ये तो गलत है ना। वो एकदम नल्ला है, वो एकदम
भड़वा है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, पुरानी इसलिए लगे पड़ोगे कि तुम्हारा भाई है या तुम्हारा बेटा हाँ है। पुरानी मान्यताओं को पकड़ के बैठा है, और ऐसे इंसान के बस इसलिए कर रहे हो कि भाई बचपन से उसके साथ मेमोरीज हैं या ब्लड रिलेशन है या जो सो कॉल्ड जो तुम्हारा सामाजिक जो रिलेशन है। ऐसा नहीं, तुम सही पर्सन पे इन्वेस्ट करो, तुमको ज़्यादा वो मिलेगा। तो इन्हें समझाना वो जरूरी होता है, जो नुआंसेस होते हैं ना कि आप बोलते हैं ना इसको पटकना मत जाता, ये वो चाइनीज़ है, इसको ज़्यादा छेड़ना मत, ये बुरा मान जाता है, एकदम टूट जाता। एकदम नया लिया अभी अभी था, बहन हाथ लगाते ही टूट गया वो। क्या बोल रहे हो तुम? जैसे तुम बोलते हो ना कि हेल्प ना, तो मैं यही देखता हूँ कि मैसेज मतलब नुआंसेस पकड़ना ज़रूरी है कि हेल्प कैसे, हम किस हेल्प को मना कर रहे हैं। इसमें मतलब मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं वो सब चीज़। हेल्प करो। अभी मैं हिचाइकिंग कर रहा था ना जब, हाँ तो एक एनालॉजी बन रही थी। मैं ये देख रहा था कि जैसे हम हिचाइकिंग करते हैं, कभी भी आके हम खड़े हो गए, हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है ना, हम कभी भी कहीं जा सकते हैं। अगर रोड ब्लॉक हो गई, जैसे हमारे पास अपनी कार नहीं है, हाँ। हम हिचाइकिंग कर रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैं ये देख रहा था, सोच रहा था। थोड़ा सा मुंह से उठा के भी बात कर सकते हो तुम कभी कभी, ऐसे जब ये उधर हो कैमरा तो मुंह से उठा दो, अच्छी आवाज़ आएगी। हाँ, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था, एक एनालॉजी बना रहा था ऐसी कि हिचाइकिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या है, और एक अपनी गाड़ी लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या है। ठीक है, फिर उसको है ना हम अपनी जनरल लाइफ में लगा देंगे, जैसे शादी से लगा देंगे कि शादी ना करने के और शादी करने के। ठीक है, हाँ। तो हिचाइकिंग के फ़ायदे मैं ये देख रहा था कि जैसे हम कभी भी वॉकिंग करने का टाइम भी तो मिलता है, तुम अपनी गाड़ी लाओगे वॉक करने का मिलेगा ही नहीं पहले तुम्हें। वॉक कर लिया, ठीक है, फिर हम कभी भी आके प्लान बनाते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं आके, तो हिचाइकिंग मिल जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर ट्रैफिक जाम है तो हम वहाँ से उतर के उस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। हाँ, या फिर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन बन गई, Exactly. कोई लैंडस्लाइड हो जाता है लैंडस्लाइड हो गया, तो ये हमारे फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है कि लोगों को लगता है कि यार अगर लॉन्ग टर्म में यही चीज़ करते रहेंगे तो एक सेंस ऑफ कंफर्टनेस और सेफ्टी नहीं आती, कि जैसे होता है ना कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई, हाँ। तो अपनी पास व्हीकल होना चाहिए, है ना? मास्क चढ़ाना। अपने पास व्हीकल होना चाहिए। ठीक है, जैसे इमरजेंसी आ गई, तो ये एक नुकसान है कि अपनी गाड़ी ना होने की। हाँ। एंड और एक सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी की, यार कुछ अगर हो गया, जैसे कि गाड़ी है, तो यही आ रहा है मेरे दिमाग में कि हाँ कभी भी जैसे इमरजेंसी वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसी में फिर मैरिज वाले में लगा रहा था कि शादी का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे दिमाग में चलता रहता है, समझ रहे हो? तो जैसा हम गाड़ी खरीदते हैं तो वो काइंड ऑफ हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो एक अटेंशन सीख करती है। तो फिर तुम्हें शादी के फायदे क्या लगे? मैं पहले गाड़ी वाला बताता हूँ, शादी वाला हाँ। लगा देंगे उसमें एनालॉजी। हाँ। ठीक है, जैसे गाड़ी हमने खरीदी तो क्या क्या हमारा अटैचमेंट जुड़ेगा। एक तो सेंस, वो लाइबिलिटी बनती है उसे खड़ी करने की, पार्किंग की। फिर कहीं हम पार्किंग कर रहे हैं या चुरने चारने का, तो उसमें क्या अटेंशन सीख कर रहा है वो, हमारा अटेंशन जाता है ना, फिर वहाँ डेंट का भी बहुत दुख आता है भाई, डेंट का दुख आ जाता है। अटैचमेंट हो जाता है थोड़ा, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, ये नुकसान हो गया। अब सोचो डेंट आना कितना वो नॉर्मल है, वो एक मेटल की वो है, लेकिन हमें वो दुख दे गई। क्यों? क्योंकि हमारी है या हमें अब खर्चा करना पड़ेगा। हिचाइकिंग में वो चीज़ नहीं होगी। अब हाँ। शादी में ये चीज़ होता है कि शादी का फ़ायदा ये होता है कि हाँ, एक लॉन्ग टर्म में तुम्हारे साथ एक पार्टनर है, सेंस ऑफ कंफर्टनेस है। ठीक है, और कभी भी जैसे गाड़ी में था ना कि इमरजेंसी हुई तो हम निकल गए, ऐसी शादी में होता है कि कुछ इमरजेंसी हुई और मिल गया वो, समझ गए? नहीं, कई बार पैदल चलने का मन करता है कि भाई फिर वहाँ पे गाड़ी पार्क करके तुम पैदल थोड़ी चलोगे, तुम समझ रहे हो? तुम गाड़ी से उतर के पैदल कभी भी चल सकते हो, लेकिन तुम गाड़ी पार्क करके पैदल जाके दोबारा पैदल थोड़ी आओगे गाड़ी लेने। समझे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इस एनालॉजी को आप शादी वाले में लगाओ ना, पॉइंट बताओ उन्हें, फ़ायदे और नुकसान। परमानेंसी सबसे घटिया जो बात है उसकी वो है परमानेंसी। कि अगर बंद हो तुम्हें गए तुम। हाँ, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा मन किया, जैसे मेरा है अभी, मेरे को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था तो मैं आज़ाद हूँ, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, रुक जाऊँगा। अब ज़्यादा ट्रैवल करना, अब ज़्यादा करूँगा, मेरी मर्जी, इमोशनल आज़ाद हूँ। अटैचमेंट आता है। जबकि मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को फिर भी आज़ाद रखता हूँ, उसको भी आज़ाद रखता हूँ मैं। हम घूमने फिरने के लिए, जैसे वो पहले आई थी यहाँ पे नहीं, वो वहाँ और पे क्या तक। फ़ायदा होता है बताओ? फ़ायदा किस चीज़ का? फ़ायदे में देखो। इसको मत छेड़ो यार, लाओ मेरे को दो, तुम मेरे हाथ में दो, तुम इसकी वो मार लोगे बहन को। तुम्हें बोला मैंने ये चाइनीज़ है भाई, यूँ इसका क्रैक हो जाता है। मैं इसको रुई की तरह छूता हूँ, तुम इसकी पूरी खोल दी। ये किसका, तुम्हारा है मेरा? मेरा है ये। अच्छा, तभी याद नहीं, तुम्हारा होता तो भी नहीं करने देता मैं, आवाज़ आ रही है इसलिए। तुम्हारा होता तो भी नहीं करने देता मैं। चाइनीज़ को छेड़ना ही नहीं चाहिए, चाइनीज़ को बस हवा की तरह, रुई की तरह फील वो करो इसको। तो मैं जो इसकी पूरी आंजर पंजर खोल के वो घूम रहे हो, तुम्हें अभी यूज़ करना नहीं आता। अबेंडन हाउस। हाँ, अच्छा ये तो हमने शूट करा था शायद, खाली एकदम जाते हुए। यहाँ पे हमारा कैमरा ऑन था शायद,
अभी भी काफ़ी होने हो गया भाई। रिट्रीट बुक करो भाई, आओ यहाँ पे घूमने आओ हमारे साथ, बहुत सुंदर जगह है, मज़ा आएगा तुमको। और कभी कभी थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, यही सोच के आ जाओ यहाँ पे, यही सोच के हमें पैसे दे दो कि भाई तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो और अच्छा खासा मतलब तुम्हें रिटर्न मिलेगा ज़िंदगी भर। तुम बोलोगे कि भाई मैंने इस एज में, इस साल में 2026 में ही ये सब कर लिया था। और मतलब सेफ्टी के साथ, जैसे अगर कोई स्कूल पास आउट है वो है, तो तुम सेफ्टी का तो गारंटी हम देते हैं, तो तुमने सब कुछ सेफ्टी के साथ निपटा दिया। ये एक बहुत ही बड़ा वो होएगा। एक मिनट, ये कर्व दिखा देता हूँ, ये कर्व मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो चलो चलो, कर्व्स बहुत हैं यहाँ पे। ये मशीन चालू थी जब हम आए थे, अच्छा याद आ गया मुझे। जैसे एक पॉइंट याद आ रहा है मेरे को, इधर आके बोलो। हंसी आ रही है इसमें। क्या आ रही है हंसी? जैसा हमें पता है कि हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो जैसे फोनर्स होते हैं, तो मैं उन्हें जैसे क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा अप्रोच ऐसी लग रही थी कि मेरे पास तो मुझे पता है कि मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ उसको, पर वो समझ नहीं पा रहा। तो मैं उससे ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपका पूरा रिफंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता अपनी वैल्यू मुझे। पर ये चीज़ मैं ना इंडियन क्लाइंट के साथ नहीं बोलता, मुझे पता चला उन्हें पसंद भी आया तब भी पैसे वापस। अच्छा लगा भाई, लाओ पैसे दो वापस यार। इमोशनल। और ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यार आपने तो कुछ घुमाया ही नहीं यार, इतने में तो हम केदार कंठा करके आ जाते। इसलिए ना चाहता भी कि हम चाह रहे हैं कि यार तुम्हें ये वैल्यू दें हम रियल में, बट थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ रही है। कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा इमोशंस में आ गए, सॉफ्ट नहीं बनना होता है। बुक करो भाई, बुक करो, आ जाओ घूमने, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, मज़ा आएगा घूमने में, आ जाओ।